आइए बगल में। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम। जय परशुराम। आइए कुछ लोग जुड़िए। आज अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का यह शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके आप, हम और पूरा विश्व गवाह बन रहे हैं। आइए हम कुछ चर्चा करें। 10 मिनट की यह चर्चा हम हमारे और आपके बीच श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन महोत्सव पर हम कर रहे हैं, भगवान श्री राम पर। हालांकि किसी कवि ने कहा है कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो दो ऐसे संत महात्माओं ने इतना कुछ लिखा राम के बारे में कि जिसके बाद कुछ लिखने के लिए बचता नहीं है। प्रभु श्री राम, आज मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि अगर पूरे विश्व को एक शब्द में समाहित करना है तो वो शब्द राम है। आज हर व्यक्ति राममय है। आज भूमि पूजन है, शिलान्यास का कार्यक्रम है। जहाँ तक हम देख रहे हैं, पूरे देश के हर राज्यों से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेक देशों से भी भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए ईंटें मंगाई गई हैं, ईंटें आई हैं, वहाँ से भेंट स्वरूप ईंटें आई हैं। तो यह केवल एक देश का मसला नहीं है, यह पूरे विश्व का मसला है। श्री राम सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हैं, पूरे विश्व के नायक हैं। और जहाँ तक हम देखें अगर प्रभु श्री राम का जीवन, तो प्रभु श्री राम सूर्यवंशी विवस्वान जी के वंश में अवतरित हुए। और प्रभु श्री राम का जीवन यदि हम देखें तो मैंने जहाँ तक देखा, वे पूरे जीवन भर एक यात्री के तौर पर रहे, एक यात्री के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। प्रभु श्री राम जब जन्म लिए, उसके पश्चात जब वे आश्रम राज्याभिषेक के एक दिन पूर्व ही उन्हें यह सूचना दी जाती है, आदेश होता है कि आपको वन जाना है, राजपाट छोड़ना है, त्याग करके अपने इस राजमहल को, यश वैभव को छोड़ करके वन की ओर गमन करना है तपस्वी के भेष में। प्रभु श्री राम अत्यंत हर्षित होते हुए अपने पिता के इस आदेश का पालन करने के लिए वन चल पड़ते हैं। यात्रा उनकी जारी रहती है। उन्होंने बाल्यकाल में भी यात्रा की और उसके पश्चात जब विवाह के पश्चात जब राज्याभिषेक का वक्त समय आया, उसके बाद भी वे राज्याभिषेक त्याग करके और वन गमन करते हैं। और यात्री की तरह एक तपस्वी के रूप में वे वन वन घूमते हुए नई नई संभावनाएं ढूंढते हैं, नए नए रास्ते तलाशते हैं, वंचितों से, शोषितों से, दलितों से मिलते हैं, उन्हें अपनत्व देते हैं, उन्हें दुलार देते हैं और सभी का मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हुए वे नवीन खोज करते हुए अपनी यात्रा आगे लेकर के चलते हैं। और मैं स्वागत करता हूं जितने लोग भी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। सोनू मौर्य जी, ब्राह्मण एकता परिषद छत्तीसगढ़, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, राजेश्वरी गौतम जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास भूमि पूजन के इस महोत्सव, इस त्यौहार के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम की ऐसी महती कृपा हम सभी पर बनी रहे। यह दिन एक ऐसा स्वर्णिम दिन है, ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसकी कल्पना न जाने कितने वर्षों से हमने अपने सपने में की। हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे, कितना इस दिन को देखने के लिए उन्होंने अपना कड़ा परिश्रम किया, अपना जीवन खपाया। और आज यह सौभाग्य हमारा है, हमारी पीढ़ी का है कि हम आज ऐसे भव्य समारोह के साक्षी बन रहे हैं जहां प्रभु श्री राम लला के भूमि पूजन और मंदिर निर्माण का यह संकल्पना, यह साकार हो रहा है। हम इस सब के साक्षी बन रहे हैं। खिल उठे हर सोए सपने और तम अब सो गया, मन दिवाली हो गई हर घर अयोध्या हो गया। आज पूरे देश में हर एक घर अयोध्या की तरह
जगमगा रहा है, उत्सव मना रहा है। हम देख रहे हैं राम मंदिर निर्माण की संकल्पना लिए मैंने भी एक स्वप्न देखा था। मैंने स्वप्न क्या देखा था, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि अवध में प्यार बरसेगा, भगत श्री धाम घेरेंगे। आज मैं वो सपना साकार होते हुए देख रहा हूं। अवध में प्यार बरसेगा, भगत श्री धाम घेरेंगे, भजन होगा सुबह से शाम, प्रभु का नाम ले लेंगे। और मेरे सपने में आकर के पवन सुत ने कहा है ये, मेरी माँ भारती की गोद में फिर राम खेलेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि राम एक बार फिर माँ भारती की गोद में खेलने के लिए आह्लादित हैं, लालायित हैं। और हम सभी के अंदर आज वह राम की जो राम लला की जो छवि है, वह शिशु रूप आज हमारे अंदर, हमारे भीतर जो है उमंग के साथ, उत्साह के साथ बहुत ही आनंदित होकर के और किलकारी मार रहा है, खूब हंस रहा है, ठिठोली कर रहा है। हम सभी इस अवसर पर इतने उत्साहित हैं कि हम अपनी भावनाओं को भी ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु श्री राम का पूरा जीवन मैं अगर देखूं तो अगर इस पूरे समूचे विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा यात्री है तो वह यात्री प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने अपने जन्म से लेकर के और वापस अपने तीर्थ, अपने धाम को जाने तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यात्राएं की। और यात्राओं में उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ खोया, बल्कि उन्होंने नवीन नवीन संभावनाओं को तलाशते हुए और समग्र पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिनके वजह से हम उन्हें महामानव कहते हैं। प्रभु श्री राम को कोई महामानव कहता है तो कोई उन्हें ईश्वर कहता है। हम देखें कि प्रभु श्री राम हैं क्या वो मनुष्य हैं या वो ईश्वर हैं? तो जहाँ तक देखा जाए प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में ऐसे अवतरित देवता हैं, ऐसे ईश्वर हैं जिन्होंने मनुष्यता के सारे मानकों को छुआ है, सारे मानकों को छुआ है उन्होंने। और उनका कर्तृत्व मानव जाति के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गया है जिसके अगर एक अंश पर भी हम चल पड़ें, एक कदम भी हम चल पड़ें, तो निश्चित रूप से हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा पूरा जीवन कहीं न कहीं सफलता को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। और आज इस स्वर्णिम अवसर पर, भूमि पूजन पर, आइए समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से मैं हमारे देश के ऐसे अद्वितीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हृदय से खूब अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज यह राम मंदिर शिलान्यास का सपना पूरे विश्व का साकार हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का यह भव्य भूमि पूजन का समारोह आयोजित किया गया है। हम सभी अपने घर पर रह करके इसके साक्षी बने, इसके सहभागी बने। करना क्या है हम सभी को पता है, श्री राम के भक्तों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें आज अपने घरों में प्रभु श्री राम का संकीर्तन करना है, पूजन करना है, मंगल आरती करनी है और सायं 7 बजे हमें कम से कम 5 दीपक अपने घरों में प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का हमें स्वागत करना है, अभिनंदन करना है, उन्हें आमंत्रित करना है कि आइए प्रभु आपके उस स्थल पर जहाँ पर बैठने के लिए आप कितने वर्षों से वंचित रहे, आप कितने वर्षों से वहाँ पर तंबू में विराजमान रहे, आज उसी स्थल पर स्वर्ण जड़ित, रजत जड़ित और नाना रत्नों से जड़ित आपका यह भव्य मंदिर बनने के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। आप सभी जुड़ सकते हैं, जुड़िए और लाइव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। अपने घरों में दीपक जलाइए, मंगल आरती गाइए, प्रभु श्री राम के भजन गाइए और आइए मिल करके पूरे विश्व की ओर से हम प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण के, भूमि पूजन के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यह हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है और मंत्रोच्चार प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सभी जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समग्र ब्राह्मण परिषद की ओर से आप सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद।